अब ये नरक में जाने का इसका सबसे अहम जो हिस्सा था वो आज का 5वां और आखिरी कड़ी है, और वहां पर हम थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे। मेरे साथ आप सभी लोग निकालिए पहला पत्रस अध्याय 3। पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 18। पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 18 और 19 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, इसलिए कि मसीहा ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसमें उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। बाइबल कहता है यीशु मसीह इसीलिए नरक में गए क्योंकि वहां पर जो कैदी आत्मा थे उनको उन्होंने प्रचार किया। जब आप इस पत्र की किताब को पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा, लिखा गया है कि नूह के समय में जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह वहां पर नीचे उतरे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैदी आत्माओं को प्रचार करना चालू किया। और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों को वहां से यीशु मसीह ने बाहर निकाला। हो सकता है कि शायद उन्होंने सुसमाचार ठीक तौर पर नहीं सुना होगा, इसलिए यीशु मसीह ने मौका नहीं गवाया और वो गए उस जगह पर जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, और वहां पर लगभग 3 दिन बिताया। और वो 3 दिन तक क्या कर रहे थे, वहां पर 3 दिन तक उन कैदी आत्माओं को प्रचार कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं उन्होंने प्रचार किया होगा, बहुत सारे लोग उन्होंने उनके प्रचार को सुनकर स्वीकार किया होगा और वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया होगा। आप कहोगे पास्टर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आप भी सोच सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने वहां पर प्रचार किया और उन कैदी आत्मा को वहां पर उन्होंने बचाया। क्या पैशन है यीशु में। क्रूस पर इतना जोखिम उन्होंने उठाया, इतना पीड़ा उन्होंने उठाया, और वो सीधे नरक में पहुंचते हैं। और वहां पर वो क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, वहां पर वो कैदी आत्माओं को प्रचार कर रहे हैं। आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो नरक से भी बदतर है, और वहां पर कोई नहीं पहुंचना चाहता है, वहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, वहां पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम सब इस पृथ्वी पर इसलिए हमने यीशु को स्वीकार किया है, ज्यादातर, सब ने लेकिन ज्यादातर लोग, ताकि हमारा परिवार ठीक तौर पर रह पाए, हम ठीक तौर पर रह पाए, हमारे साथ सब चीजें ठीक तौर पर चले, हमारे पास अच्छा जॉब रहे, हमारे पास अच्छी पत्नी रहे, हमारे पास अच्छा पति रहे, हमारे पास अच्छे बच्चे रहे, हमारा कामकाज ठीक तौर पर चले, हमारा व्यवसाय ठीक तौर पर चले, हमारा घर ठीक तौर पर चले, और सब कुछ ठीक तौर पर हो। हम बस काफी लोग उसी की वजह से यीशु के पास आए हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं पास्टर मैं तो इसके लिए नहीं आया हूं। हम काफी सारे लोग उसी के लिए आए हुए हैं। ये समय है जहां पर सोचने के लिए आपके उद्धारकर्ता के बारे में। उन्होंने सबसे भयंकर वेदना सहन किया उस क्रूस के रास्ते पर। जब आप इतिहास को पढ़ोगे, हम काफी बार कुछ यीशु के फिल्म्स को देखकर, जीसस मूवी, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, या जो भी फिल्म्स मसीह पिक्चर है, लोगों ने किसी व्यक्ति को देखकर कि कैसे उस व्यक्ति ने बहुत सारे चाबुक खाए और बहुत सारे कोड़े खाए, और थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा खून निकला, थोड़ा यहां से खून निकला, थोड़ा पीठ से खून निकला। यीशु की स्थिति वैसे नहीं थी। जब आप पढ़ोगे कि किस प्रकार यीशु को पीटा गया था, यीशु ने 39 कोड़े नहीं खाए थे। पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। लोग पता नहीं कहां से प्रचार करते, लेकिन पूरे बाइबल में नहीं लिखा है, आप पढ़कर देख सकते हैं। यीशु मसीह ने 39 कोड़े नहीं खाए थे। 39 कोड़ों का सिस्टम ये रोमी लोगों का सिस्टम था कि वे लोग 39 कोड़े मारते थे, लेकिन यीशु के समय में
उन्होंने 39 कोड़ों से कई ज्यादा कोड़े खाए। जब आप बाइबल को समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने से पहले उनके शरीर पर किसी प्रकार का मांस नहीं था। भजन संहिता में लिखा गया कि आप उसके रीढ़ की हड्डी गिन सकते हैं, इस प्रकार उनका शरीर हो चुका था। आपको मालूम है हम उस स्थिति तक कभी नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह लोगों के मार से नहीं मरा है। लोगों को लगता है कि लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और यीशु मसीह मर गए। नहीं, वो परमेश्वर की योजना थी। यीशु अगर अपना प्राण नहीं त्यागते तो वो कभी नहीं मर सकते थे। उनका पूरा शरीर मानो बहुत विचित्र तौर पर हो चुका था। उनका पीठ, उनका सीना पूरी तौर पर खुल चुका था और इतना सहन करने के बाद भी वो नरक में जाते हैं और वहां पर वो सुसमाचार सुना रहे लोगों को। क्या पैशन है इनका। वो कह सकते ठीक है, अब मैंने बहुत ज्यादा तनाव मैंने सहन किया है, अब मैं लास्ट के दिन जब मैं यहां से निकलूंगा मैं इनको सुसमाचार सुनूंगा। नहीं, जैसे ही वो नीचे पहुंचते वो तुरंत सुसमाचार सुनाना चालू करते हैं, वो तुरंत लोगों से मिलना चालू करते हैं, वो तुरंत बताना चालू करते हैं। आज परमेश्वर हमको मौका दे रहे हैं। आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज कुछ दिन के बाद चले जाएगा। आप जो चीज बनाने के पीछे योजना कर रहे हैं वो सार्वकालिक नहीं है, वो अनंतकालिक नहीं है, वो क्षण भर का है। क्षण भर के चीजों के लिए हम कितना सोचते हैं, हम कितना मेहनत करते हैं, लेकिन जो सार्वकालिक है, जो हमेशा के लिए, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। किसी ने कहा है कि स्वर्ग में 3 चीज रहेंगे या फिर अनंत काल तक 3 चीज रहेंगे। एक वो है मनुष्य, क्योंकि कोई जानवर अनंतकाली नहीं है। वो जानवर ना तो नरक में जाएंगे ना तो स्वर्ग में जाएंगे, वो यहीं पर रुक जाएंगे। मनुष्य जाति अनंतकाली है। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे स्वर्ग में रहेंगे, अगर वे यीशु पर विश्वास नहीं करते वे नरक में रहेंगे। दूसरा, परमेश्वर का वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। और तीसरा, मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है धर्मी जन के कार्य या फिर संत के कार्य। जो कार्य आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो कार्य इकट्ठे हो जाते हैं। आप जो भी कुछ प्रभु के लिए करते हैं वो चीजें परमेश्वर स्मरण के किताब में वो लिख कर रखता है। आपका किसी के घर पर जाना और किसी को प्रभु के बारे में बताना वो लिखा जाता है। किसी के लिए मध्यस्थी करना लिखा जाता है। किसी के लिए प्रार्थना करना लिखा जाता है। किसी को अस्पताल में जाकर मिलना लिखा जाता है। आप किसी व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आते हैं, लिखा जाता है। जितने भी धर्मी कार्य है या धर्मी जन के कार्य है परमेश्वर अपने स्मरण के किताब में वो लिखते हैं। स्वर्ग में ढेर सारी किताब है लेकिन 2 किताब सबसे महत्वपूर्ण है। एक जीवन का पुस्तक और दूसरा है स्मरणीय पुस्तक, जहां पर हमारे कार्यों को लिखा जाता है। कौन से कार्य मालूम है? जो धर्मी कार्य है, जो अनंत काल के कार्य है, उन चीजों को परमेश्वर लिखते हैं। हमारे बेकार कार्यों को वो लिख कर नहीं रखते। अगर स्वर्ग में परमेश्वर आपके बारे में अगर फिल्म दिखाएंगे तो वो क्या दिखाएंगे मालूम है? कि आपने सेवा कैसे किया है। सारी गलत बातों को वो काट देंगे, अच्छी बातों को वो रखेंगे। तो जितना हो सके आप क्या करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। इसलिए लिखा गया है इस पृथ्वी पर जो कुछ आप इकट्ठा करते हैं उसको कीड़े लग जाएंगे, चोर चुरा कर लेकर चले जाएगा। लेकिन जब आप जो चीज वहां पर जमा करते हैं वहां पर कोई चोर चुरा नहीं सकता है और कोई कीड़ा या कोई खाई उसे खा नहीं सकता है। तो आप कैसे वहां पर इकट्ठा कर सकते मालूम है क्या?
आपके कार्यों के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर अपने हृदय को बड़ा करे और कहे परमेश्वर वहां पर पहुंचने के लिए मदद कर। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। फिलिपियों किताब में जब आप पढ़ेंगे, लिखा गया है कि यीशु मसीह को सब नामों में से ऊंचा उनका नाम है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सबसे नीचे के स्तर में गए। उन्होंने कहा है कि अगर आप सबसे बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे छोटा बनो। और यीशु ने किया वो चीज। यीशु केवल कहने के लिए नहीं कहते, उन्होंने करके दिखाया। वो सबसे निचले स्तर में गए और इसीलिए उनका नाम सबसे ऊंचा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे सब लोग आपको देखते ही वहां पर खड़े होने चाहिए, तो अपने कार्यों को स्वर्ग में जमा करना चालू करो। जो प्रभु के बारे में नहीं जानता है, विजिट करो, उनसे मुलाकात करो, उनको प्रभु के बारे में बताओ। जब तक वो प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए मध्यस्थी करते रहो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। बहुत सारे लोग कलीसिया आ नहीं पाते। जब आप किसी को मदद करते आने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर स्मरण करता है उन चीजों को। बहुत सारे लोग कलीसिया आ नहीं पाते, लेकिन जब कलीसिया उनके पास पहुंचता है, परमेश्वर स्मरण करता है उन चीजों को, परमेश्वर याद करता है उन चीजों को। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़िए, स्मरणीय किताब, जहां पर परमेश्वर संतों के कार्य वो लिख कर रखता है और परमेश्वर उसके अनुसार प्रतिफल देगा। बाइबल कहता है इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। आपका न्याय कैसे होगा मालूम है? आपके कार्य के अनुसार। आपका न्याय, इसका मतलब स्वर्ग और नरक का न्याय नहीं होगा आपके लिए। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप कहते कि परमेश्वर मेरा हृदय आपके लिए है, तो आप स्वर्ग जाना फिक्स है। लेकिन वहां पर जाने के बाद आपको जो पदवी मिलेगी, कुछ लोगों को 1 हीरा मिलेगा, कुछ को 4 और कुछ को 6 और कुछ को अगिनत। तो वो कैसे मिलेगा मालूम है क्या? जो चीजें आप अनंत काल के लिए जमा करके रख रहे हैं, उन चीजों के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए आपको चीजों को इकट्ठा करना आना चाहिए। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी करता हूं, मैं पिछला सब बातें भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। क्यों वो कहता है? क्योंकि वो जानता है कि उसको प्रतिफल चाहिए। और इसीलिए वो क्या कहता है मालूम है? मैं तुम सबसे बढ़कर मेहनत करता हूं। वो मैं नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा किताब लिखा, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा आत्माओं को जीता, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा यात्राएं की। उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। वो यीशु मसीह का चेला नहीं था, उन 12 में से पौलुस नहीं था। पौलुस के साथ यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा बातें की, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर को बहुत गंभीर ले लिया। उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं कौन था, अब मैं वैसे बने नहीं रहना चाहता हूं। उसने क्या किया? उसने हर एक चीजों को पीछे छोड़ा और उसने परमेश्वर के लिए दौड़ना चालू किया। जब आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत अद्भुत आदमी था। शाऊल का पौल बनने से पहले जब वो शाऊल था, वो बहुत रुतबे से चलता था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लोग उसको देखकर उसका आदर सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर में चीजों करना चालू किया, उसका जिंदगी पूरा उल्टा हो गया। जहां पर वो सीना ठोक कर लोगों के सामने चलता था, अब ये छुपने लगा। काफी बार पौलुस छुपता था लोगों से, क्योंकि अगर लोग इसे देख लेते तो इसे मार डालेंगे। पौलुस को कई बार मारा गया, लेकिन उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने स्वर्ग के चीजों पर अपना ध्यान लगाया और वहां पर चीजों को इकट्ठा करना चालू किया। लोगों ने इसको पीटा, इसको मारा, पथराव किया। लोगों को लगा पौलुस मर गया है, इसको लेकर फेंक दिया गया। और जैसे वो लोग गए, पौलुस वापस उठता है, अपने खून को पोंछता है, अपने घाव पर मलम पट्टी करता है और कहता है मैं अभी दूसरे यात्रा पर, दूसरी जगह मैं निकल पड़ता हूं सुसमाचार सुनाने। इतना क्रेजी था वो परमेश्वर के पीछे, और उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। पौलुस का प्रतिफल बहुत बड़ा है। उसने शायद इस पृथ्वी पर चीजों को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन स्वर्ग, पूरा स्वर्ग, जब पौलुस स्वर्ग में पहुंचा होगा, पूरा स्वर्ग उसको देखकर
खड़ा हुआ रहेगा और उसका बहुत अद्भुत तौर पर वेलकम किया रहेगा, क्योंकि उसने स्वर्ग में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया। स्वर्ग में चीजों को इकट्ठा करना चालू करो। यीशु मसीह वहां पर गया जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, जहां पर कोई पहुंचना नहीं चाहता है, और उसने अपनी कठिन जीवन इस पृथ्वी पर बिताने के बाद भी जब ये पृथ्वी के निचले स्तर पर गया, वो शांत नहीं बैठा, उसने अपना काम वहां पर जारी रखा। आपके पास जब समय है तभी आप परमेश्वर के लिए समय मत बिताओ। आपके पास जब कुछ चीजें हैं तभी परमेश्वर के लिए सोचो मत। सभी चीजें पूरा होने के बाद तब आप प्रभु को वक्त देंगे, ऐसे मत सोचो। एक बार ये हो जाए फिर मैं प्रभु को वक्त दूंगा, ऐसे मत सोचो। आज से अपने चीजों को बदलना चालू करो। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह के बाद जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो है सुलेमान। यीशु मसीह, बाइबल बात करता है कि वो राइट हैंड विजडम है, वो दायां हाथ वाला बुद्धि है, लेकिन सुलेमान जो है वो बायां हाथ वाला बुद्धि, यानी सेकंड नंबर पे सुलेमान आता है। और सुलेमान क्या कहता है मालूम है? सुलेमान कहता है कि सूर्य के नीचे जो चीजें हैं वो सारी चीजें व्यर्थ है, सूर्य के ऊपर जो चीज है उन बातों पर अपना मन लगा। सब उपदेश की किताब में लिखा है सूर्य के नीचे जो चीजें हैं वो सब के सब व्यर्थ है, और सूर्य के ऊपर जो चीजें हैं वहां पर मन लगाने के बारे में कहता है। और हम लोग क्या करते हैं? अक्सर हम सूर्य के नीचे वाले चीजों पर ज्यादा मन लगाते हैं, और उसी की वजह से हम ऊपर अपना धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर आप ऊपर धन इकट्ठा करना चाहते हैं, आज से परमेश्वर के बारे में सोचना चालू करो। प्रभु, मेरा जीवन आपके नाम के लिए काम आए। प्रभु, मुझे मदद कर वहां पर धन इकट्ठा करने के लिए। आप कैसे धन इकट्ठा कर सकते हैं मालूम है क्या? लोगों को प्रभु के पास लाते हुए। चर्च में दान और दशमांश देकर चीज आप स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं कर सकते, वो यहां का सिस्टम है। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, आप जो लोग दशमांश नहीं डालते हैं और जो लोग दान नहीं डालते हैं तो वो लोगों का धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं। वो सिस्टम नहीं है। पैसों के द्वारा आप स्वर्ग में चीजों को इकट्ठा नहीं करते, वो यहां का सिस्टम है। आप जब यहां पर नहीं बोते हैं, आप यहां पर काट नहीं पाएंगे। वो यहां का सिस्टम है, वो पृथ्वी का नियम है। वो यीशु ने कहा बोने और काटने का समय ठहराया है परमेश्वर ने। उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है बोने और काटने का समय, वो यहां का लॉ है, यहां का सिस्टम है। लेकिन जब आप स्वर्ग में चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, हमेशा है वो है आत्माएं जो नाश हो रही है। जब आप उसके प्रति काम करना चालू करते हैं, उसके प्रति जब आप मेहनत करना चालू करते हैं, वहां पर आपका धन इकट्ठा होते रहता है। जब आप उनके प्रति भागते रहते हैं, वहां पर धन इकट्ठा होना चालू होता है। जब आप आपके परिवार को सिखाते हैं कि कैसे आप सेवा कर सकते हैं, वहां पर धन इकट्ठा होना चालू होता है। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे वहां पर धन इकट्ठा कर सकते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने स्मरणीय किताब में लिखना चालू करता है। कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है लेकिन आप उसको सक्षम बनाते हैं, वहां पर स्मरणीय किताब में आपका नाम लिखना चालू होता है कि ये व्यक्ति ने, देखो, एक बहुत खूबसूरत वचन है, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लिखा गया है कि जो लोग दूसरों को धर्मी बनाते हैं वे तारे के नाई चमकेंगे। जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो क्या करेंगे? वो तारे के नाई चमकेंगे। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, निराशा है, समस्या है, तो एक चीज करना चालू करो, और वो है दूसरों को धर्मी बनाना चालू करो। आप देखोगे कि आप चमकेंगे। आप निराशा, तनावग्रसित, इन सभी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, सोचो कि दूसरों को कैसे धर्मी बना सकते हैं। जो पापी है आप उनमें कैसे धार्मिकता लेकर आ सकते हैं, कैसे परमेश्वर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के बारे में उनको बता सकते हैं, कैसे उनकी अगुवाई कर सकते हैं, आप उनके लिए मध्यस्थी करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें। एक समय आएगा जहां पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चालू करेगा, और जब आप उनको धर्मी बनाएंगे, प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है जब तक वो पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन जब उसके मुख से निकलता है, वो पृथ्वी पर आता है, अपने काम को पूरा करता है और वापस परमेश्वर के पास लौटता है। अगर वो कहता है कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो तारे के नाई चमकेंगे, मतलब चमकेंगे। अगर आप चमकना चाहते हैं तो दूसरों को धर्मी
बनाने के लिए अपना समय निवेश करो, दूसरों के बारे में सोचने के लिए अपना समय निवेश करो, दूसरों के बारे में मध्यस्थी करने के लिए अपना समय निवेश करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपना समय निवेश करो, और देखो आप कैसे चमकेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सेवकाई में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी ठोकर खाई और फिर उन्होंने कहा नहीं यार, अब हम पैसे कमाएंगे और सेवकों को मदद करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आज उनके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन वो किसी तौर पर नहीं चमक रहे। जब आप उनसे मिलेंगे वो बीमारी से ग्रसित है, पैसा है उनके पास लेकिन वो बीमारी से ग्रसित है। जब आप मिलेंगे उनके पास ढेर सारा पैसा तो है लेकिन वो निराश है, वो तनाव ग्रसित है। जब आप दूसरों को धर्मी बनाएंगे, परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में चमकाएगा, तारे के नहीं चमकाएगा। तारा बहुत बड़ा है, ऐसे कहते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। वो चंद्रमा से कई गुना ज्यादा दूर है, वो चमकता है। परमेश्वर वैसे आपको चमकाएगा। जब आप योजना करेंगे, प्रार्थना करना चालू करेंगे, आपको मालूम नहीं है कि कैसे सुसमाचार सुनाते, कैसे प्रार्थना करते, कैसे मध्यस्थी करते, कैसे प्रचार करते, कैसे लोगों की अगुवाई करते, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपके अंदर बोझ है और आप क्या करते हैं, आप प्रार्थना करना चालू करते हैं कि प्रभु मुझे सिखा कि कैसे मैं लोगों तक पहुंचूं। परमेश्वर क्या करता है मालूम है क्या? परमेश्वर आपको तैयार करता है, परमेश्वर आपको संयोग करता है, और जब आप उन चीजों को लेकर अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं, आप चमकने लगते हैं। परमेश्वर ने यूं ही आपको यहां पर नहीं लाया है। मेरा काम यहां पर यह नहीं कि आपको खाली लाकर मैं बिठाऊं यहां पर। मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, और आप बाहर जाकर आप दूसरों तक पहुंचना चाहिए। जो व्यक्ति इन चीजों को लेकर गंभीर हो जाता है वो शांत नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, और जब आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे परमेश्वर आपको संयोग करेगा। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को मदद करता है जो लोग उठकर कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग तकिए पर तकिया रखकर सोते रहते और सोचते हैं कि नहीं एक दिन मैं करूंगा कुछ, तो ऐसे बहुत सारे लोग कुछ जगह पर आपको देखने मिलते हैं। जॉन डिसोजा 1956 2020, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप उनमें से एक मत बनो। आपका उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप 10 साल के बच्चे हो सकते हैं या 70 साल के बूढ़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्या करें, जहां पर यीशु नहीं पहुंचा है, जब आप यीशु को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, आपके कार्य स्मरणीय किताब में लिखा जाता है। ये व्यक्ति वहां तक पहुंचा जहां पर मैं नहीं पहुंच पाया। आपका नाम लिखा जाता है, आपकी बातें लिखी जाती है। और परमेश्वर क्या करते मालूम है क्या? परमेश्वर अपने दूतों को आपके जीवन में भेजते हैं ताकि वो आपको संयोग कर पाए, आपको मदद कर पाए। जहां पर यीशु को लोग नहीं जानते, आपके द्वारा जब लोग जानने लगते हैं यीशु को, आपका नाम लिखा जाता है। आप योजना करें। यीशु नरक में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने तय किया कि मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि वहां पर लोग हैं। और वो वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, कैदी आत्माओं को उन्होंने प्रचार करना चालू किया। आप हो सकता है बहुत सारी जगहों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन आज की रात जब हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बता कि मैं कहां पर जाऊं, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे योजनाएं दे, मुझे रणनीति दे। मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता हूं, मैं ऐसे ही जीना नहीं चाहता हूं, मुझसे बातें करो। और प्रभु आपसे बातें करेगा। बाइबल कहता है कि अगर हम उससे मांगेंगे तो वो देता है। अगर आप उससे मांगना चालू करेंगे तो वो आपको या आपसे बात करना चालू करेगा, आपको दर्शन देना चालू करेगा। तैयार है आप लोग? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।
अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे, परमेश्वर मुझे मदद कर और सहायता कर। थैंक यू जीसस। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। हम कहेंगे, परमेश्वर मैं इस पृथ्वी पर केवल अच्छे से जीवन नहीं बिताना चाहता। जो लोग इस पृथ्वी के चीजों के बारे में सोचते हैं, वो चीजें क्षणिक है, वो कुछ समय में मिट जाएगी और चली जाएगी। लेकिन जो लोग स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, वो वहां पर चीजों को इकट्ठा करते हैं। पृथ्वी पर चीजों को इकट्ठा करके करोगे क्या आप? बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर उन्होंने चीजों को इकट्ठा किया। आज चीजें हैं लेकिन लोग नहीं हैं। उनके घर, इमारत, गाड़ी, पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं है। हम उनमें से एक नहीं हो। हम प्रभु के राज्य के बारे में सोचेंगे।